चोरी का खुरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक जाता है। वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर, पुलिस के एहलकार, इंतजामिया के एहलकार आज सब इस काम में मुलव्वस हैं। जो इलेक्शन ये हार जाए वही एक धांधली का होगा, जो जीत जाए न वज़ीर-ए-बाद का जिक्र होगा न किसी और इलेक्शन का जिक्र होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, NA-75 डस्का के अंदर जो इंतखाब हुआ उस पर जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला आया उस पर अगर हुकूमती जमात माने या ना माने, लेकिन हुकूमत की इखलाकी साख को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हुकूमत दावेदार है और PTI इस बात की हमेशा से दावेदार रही कि मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, इदारे मुस्तहकम होने चाहिए और इदारों का एहतराम किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले बारहा कह चुके कि अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाख्तियार और खुद मुख्तार इदारा होता तो मुल्क के अंदर कभी धांधली न हो पाती। इसलिए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला होगा उसे हम कबूल करेंगे, लेकिन जो ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA-75 डस्का के इंतखाबात को कालअदम करार दिया तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुशावरत शुरू कर दी और इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया। गोया जो कुछ डस्का में हुआ उस पर जो एतराज़ात उठे एक लिहाज से PTI उसे तस्लीम करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अगर PTI इस बात को मान लेती कि अगर कहीं धांधली की शिकायत थी, अगर कहीं प्रेजाइडिंग अफसर नहीं मिल रहे थे, गुम हो गए थे, किसने अगवा किया ये तो बाद की बात है, तहकीकात होंगी, लेकिन अगर लोगों को शिकायत थी और उस पर दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर दिया गया तो PTI को भी मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए, इदारों के इस्तेहकाम के लिए और मुल्क में एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तावन करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी तरह अपने मौक़िफ़ में तब्दीली इख्तियार की जैसे माजी में बलदियाती इंतखाबात हों, फंड्स देने की बात हो, अरकानी असम्बली, दीगर बहुत से ऐसे अहम इशूज़ पर PTI ने अपने मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली की है। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया से रजू करती है तो फिर इस फैसले को कैसे कालअदम करार दिया जाएगा। फिर अगर इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात के अंदर PTI की अपनी साख क्या होगी, क्योंकि PTI हमेशा से ये बात कहती है और बारहा इमरान खान साहब ये बात भी कह चुके, अगर किसी को शिकायत है तो हल्के खोलने को तैयार हैं, दोबारा पोलिंग, दोबारा इलेक्शन कराने को तैयार हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती दिखाई देती है। आज के प्रोग्राम में इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर इस हल्के के अब नतायज होंगे क्या, आने वाला मार्का और अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो किसको कितना फायदा होगा, क्या PMLN का बयानिया जीतेगा या PTI का बयानिया जीतेगा, क्योंकि PTI भी इल्ज़ाम आयद करती है कि इस धांधली में वो मुलव्वस नहीं बल्कि उनके मुखालफिन ने यह धांधली करने की कोशिश की थी और वो इन नतायज को मानने के लिए इसलिए तैयार थे कि वो धांधली के बावजूद वो इस इलेक्शन को जीत रहे थे। मेरे साथ मौजूद अली असद मल्ली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और नौशीन इफ्तिखार साहबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार हैं, उनके साथ साथ सीनियर तजियाकार और साबिक ब्यूरोक्रेट ओरिया मकबूल जान साहब, उनसे भी पूछेंगे कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जिनको हम गैर सियासी करने की बातें तो करते हैं लेकिन हर इलेक्शन में उन पर इल्ज़ाम लगते हैं कि पुलिस मुदाखलत होती है और क्या डस्का में भी पुलिस मुदाखलत हुई, इस बारे में पूछेंगे साबिक IG जनाब जुल्फ़िकार अली चीमा साहब से। प्रोग्राम का आगाज करते हैं नौशीन इफ्तिखार साहब आपसे। जो कुछ आपकी डिमांड थी वो पूरी हुई, इसको चैलेंज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इल्जाम आपके ऊपर भी लगता है कि PTI के साथ साथ PMLN के लोग भी बाज़ जगहों पे रुकावट बने इलेक्शन प्रोसेस में और रुकावट बनने के लिए बाज़ जगहों पे फायरिंग हुई, कुछ लोग, 2 कारकुन शहीद हुए, एक आपकी पार्टी का एक दूसरी पार्टी का, क्लैश की सूरत हाल सिर्फ जिम्मेदारी PTI पर आयद की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर इनको शिकायत थी तो इन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी कोई रिटर्न? ECP को देते, RO को देते, क्या इन्होंने कोई एप्लीकेशन ऐसी सबमिट कराई? नहीं, क्योंकि इनको कोई शिकायत थी ही नहीं। शिकायत हमें थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेट हुए, हमें फील हुआ कि रिजल्ट नहीं आ रहे, ये तो जीते हुए थे, इन्होंने तो खुद को अपना पहले ही कर दिया था कि मैं जी जीता हुआ हूँ। देखें, ये अब ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, बाकी जो हवा में बातें करनी है ये बंद करें। तो आप समझती हैं कि आपके मौकफ को वहां कामयाबी मिली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने? बिल्कुल, NA-75 की आवाम को हक मिला है टू राइट, और वो राइट मिला है वोट कास्ट का जो उनसे छीना गया था। अली असद मल्ली साहब, नौशीन इफ्तिखार साहब कहती हैं कि अगर आपको इतराज होता या आप PMLN के ऊपर इल्जाम आयद करते तो आप भी एप्लीकेशन देते कि ये इलेक्शन कालअदम करा दिए जाए, लेकिन PMLN ये मौकफ लेकर गई कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है। देखिए जी, आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है, जब भी इलेक्शन होता है जो लोग हार जाते हैं वो यही कहते हैं कि जी धांधली, ये कोई नई बात तो है।
मगर मुझे आपसे एक गिला है, आपने कहा कि पीटीआई जो है अपने मौकफ से हट गई और जो हमारा ट्रेंड है पीटीआई का या जो पास्ट है उससे वो हट गई। देखिए, कोई और प्राइम मिनिस्टर दुनिया में बता दे जिसने ऑफर किया हो कि आप खोल लें। इनकी पहली प्ली ये आई थी कि जी 20 जो पोलिंग स्टेशन हैं हमारे, उनके ऊपर रीपोल करा दिया जाए। मेरे प्राइम मिनिस्टर वो आदमी है जिसने पब्लिकली वो ट्वीट कर दिया और मुझे हुक्म मिला कि जी आप इसके ऊपर कह दें कि जी रीपोल करा दें। हमने तो वहां पे कह दिया कि रीपोल करा दें। आरओ की रिपोर्ट आई है कि जी 14 में उसको शक है। अब मैं वो टेक्निकल डिबेट में नहीं जाता कि क्या है, 14 पोलिंग पे शक है तो इसके ऊपर रीपोल करा दी जाए। ठीक है जी, ठीक। हमने कोर्ट में भी कहा, टीवी पे भी कहा, पूरे पाकिस्तान में ये बात कही कि जी शफाफियत के लिए आप इनके ऊपर रीपोल करा दें। ठीक है। जब इलेक्शन कमीशन ने पूरे इलेक्शन को ही कल अदम करार दे दिया गया, ठीक है, उसके ऊपर फिर वी स्टार्टेड सेइंग कि दिस इज फाउल, ये नाइंसाफी है, इनजस्टिस है और हम इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा रहे। धांधली किसने की, कैसे हुई, मेरे ख्याल से इस और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, वो आप अपने आरओ के रिटन बयान और आरओ के वर्बल बयान से आपको पता लग जाएगा कि धांधली किसने की, किसके थ्रू और इनके साथ मिला कौन हुआ। लेकिन अली असलम अली साहब, जो जहां तक मुझे याद पड़ता है, पोलिंग डे जब पोलिंग खत्म हुई उसके बाद से पीएमएलएन की तरफ से ये बयान सामने आ गए। मरीम औरंगजेब साहब का बयान भी सामने आया कि सारा दिन फायरिंग करके पोलिंग रुकवाई जाती रही, जहां हमारे वोटर्स थे उनको हरासा किया जाता रहा। ये इल्जाम तो उसी वक्त लगना शुरू हो गए थे। देखें जी, मेरे ख्याल से 4 इंसिडेंट है जहाँ पे ये मामला हुआ। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जहाँ पे अल्लाह माफी दे 2 बच्चे शहीद हो गए, वो नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। एक जानके में लड़ाई हुई, वो भी, उसकी भी वीडियोस अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है। एक निस्बत रोड के ऊपर शहर में फायरिंग हुई। इसके अलावा 1-2 और इंसिडेंट है जहाँ पे कहा गया कि मोटरसाइकिल पे कोई हवाई फायर करके लड़के भाग गए। ठीक है। 360 पोलिंग स्टेशन है, 360। अगर 5 पोलिंग स्टेशन के ऊपर या 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इस तरह का वाकया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप पूरे इलेक्शन को कल अदम करार दे दें। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे रीजंस कुछ और है, इंशाल्लाह टाइम पे वो सामने आ जाएंगे। आप नौशीन इफ्तिखार साहब, जिन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर नहीं पहुंचे, वहां वोटिंग की रेशो के बारे में कहा जाता है कि वहां ज्यादा पोलिंग हुई, ज्यादा वोट कास्ट हुए, फिर उन पोलिंग स्टेशनों से आप इलेक्शन हारी हैं। एतराज बुनियादी क्या था? क्या आपको फॉर्म 45 मिला था इन तमाम पोलिंग स्टेशनों को जहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं आए? मैंने जी फॉर्म 45 इकट्ठे किए जाकर। पहली बात तो ये देखें सर, फिर आप लोग, मैं अभी जो हमारे कैंडिडेट हैं, ऑपोजिशन के कैंडिडेट, इन्होंने बात की कि लोगों को अपनी जानों से जाना पड़ा। 2 बच्चे हमारे शहीद हो गए, एक बच्चा हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। लोगों पे डंडे बरसाए गए, मार खाई लोगों ने सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए। अभी तक इनको मेरी समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कहना चाह रही थी। बीइंग पाकिस्तानी, हमें हक है वोट कास्ट करने का। इनको चाहिए था ये मेरे साथ खड़े होके इस चीज की फाइट करते कि लोगों को वोट कास्ट करने से रोका गया। जब मैंने वो दरवाजे खटखटाए, खुलवाए, मैंने रेजिस्ट किया, तो क्या मुझे पता था कि बाहर खड़ा वोटर पीएमएलएन का है या पीटीआई का है? नो। मैंने वो दरवाजे इसलिए खुलवाए ताकि लोग वोट कास्ट कर सकें। मेरे वालिद 5 सीटें 5 बार एमएनए बने डस्का सिटी से। स्ट्रॉन्ग होल्ड है डस्का, पीएमएलएन का गढ़ समझा जाता है डस्का, जहाँ की लीड 40,000 थी और उससे भी पहले इतनी लीड आती है। इन्होंने डस्का तो कैप्चर कर लिया, लेकिन जो पीपी 41 है ये वहां पे मान के आए कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो क्या इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड 88% कास्टिंग दे सकता है? और डस्का सिटी जहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड पीएमएलएन का है, वहां की कास्टिंग 18 to 25% आ सकती है। इनको कहें अभी भी लोगों की तरफ देखें, अगर शर्मिंदा नहीं होते तो एटलीस्ट अब इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि इदारों ने अगर इंसाफ दिया है तो ना कि ये यू टर्न लेते आए, ग्राउंड में उतरे, दोबारा हमारा मुकाबला करें। क्यों जी अली असद अली साहब, मुकाबला करने को तो पीटीआई हमेशा तैयार रही है। अगर आप ओपनली इस फैसले को कबूल कर लें, मुकाबला करें, फिर जो नशीन साहब बात कर रही हैं कि उन पोलिंग स्टेशनों पे जहां पे उनको शिकायत थी वहां पोलिंग की रेशो बहुत ज्यादा है। देखिए, पहले तो इनकी फिगर जी गलत है। ये लोग मुसलसल झूठ बोलते हैं जिसके ऊपर शर्मिंदा इनको होना चाहिए। इन्होंने इन राइटिंग दरखास्त दी थी कि हमें 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप इलेक्शन करवाएं, वो मैंने तो नहीं दी थी।
यू टर्न तो इन्होंने लिया। कोई चीजें होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, वो फैक्ट्स बोलते हैं ना, कुछ जो कागज पे दरखास्त दी है, इनके साइन हुए हैं उसके ऊपर, इन्होंने कहा जी 20 के ऊपर कराएं। पहली बात सर, मैंने 20 नहीं दी, मैंने 56 की दी, 36 मैंने शहर की भी दी है। आपने वो एप्लीकेशन मिस कर दिया मल्ली साहब, जरा पढ़ लें। आपको तो अपने 45 फॉर्म्स नहीं मिले, तो आपने मेरी एप्लीकेशन कैसी पढ़नी है सर? उसको पढ़े प्लीज काइंडली। और मल्ली साहब, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप पढ़े लिखे हैं और आप इस चीज को एक्सेप्ट करते कि लोगों को राइट टू वोट कास्ट मिलना चाहिए था, लेकिन आप एज ऑलवेज यू टर्न ले गए। लेकिन मैं ग्राउंड में हूँ वापस, तो वी विल फाइट अगेन इंशाल्लाह। तो ये किसी को राइट मिला तो कास्ट हुआ है ना, कितना वोट आपके राइट मिला ना? PP 41 स्ट्रॉन्ग होल्ड था आपका, राइट तो वहाँ मिला। डस्का को तो राइट नहीं मिला। PP 41 को बस राइट मिलना था सर। व्हाट अबाउट PP 42 एंड व्हाट अबाउट PP 43? आपके लिए जाने जाना भी कोई मामूली बात थी। अच्छा मलिक साहब एक बात बताएं, मेरी बात मैं अगर अच्छा चलें आप बात करें। जी 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 अली साहब, बस मली साहब बात कर रहे हैं आप। मलिक साहब आप रिप्लाई कर दे, दो चीजों का रिप्लाई कर दे। वो कह रही है कि PP 41 में पोलिंग स्मूथ थी, 42 में पोलिंग स्मूथ नहीं हुई। फिर दूसरा वो कह रही है कि मैंने जो एप्लीकेशंस दी है वो 43 में भी और 36 जो है वो पोलिंग स्टेशनों की हमने एप्लीकेशन दी, 20 की नहीं दी। हमने 56 की दी ना जी सर, 56 सॉरी। अच्छा सर, मैं इसको प्रोलॉन्ग नहीं करूंगी, मैं अपनी बात यहाँ ही काटूंगी। इनको कहें कि एक एमएनए की चीज की साइड नहीं रह गई। अब दिस इज फॉर द राइट ऑफ NS 75। बारी बारी बात कर ले। जी मलिक साहब प्लीज रिप्लाई करें। हाँ चले, बारी बारी बात। जी मलिक साहब, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। एसएम इकबाल की हैंडराइटिंग में लिखी हुई इनकी पहली दरखास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि हमारे 20 पोलिंग स्टेशन जो है उनका रीपोल कराया जाए, अभी भेज रहा हूँ आप। दूसरी दरखास्त आई इनकी कि जी 56 होने चाहिए, ठीक है। तीसरी दरखास्त इनकी आई कि जी सारा हल्का होना, ठीक है। ये आपको मैं तीनों दरखास्तें भेज देता हूँ। जो मुजरम हो उसको चोर की सजा दे, जो गलत बयानी कर रहा है उसको। लेकिन क्या मलिक साहब बेहतर ना होता कि आप अगर इस फैसले को कबूल कर लेते दरखास्त के ऊपर ही पहली। लेकिन मलिक साहब क्या PTI की खिलाकी फतह ना होती अगर आप इस री इलेक्शन को कबूल कर लेते? और फिर खास तौर पर बड़ा सख्त किस्म का फैसला आया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, अफसरान की मुदाखलत आखिर हुई तभी उनको मुअत्तल करने, उनको तलब करने, IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी को बुलाने के अहकाम जारी किए गए। मामला एक बड़ी पिक्चर है, एक बड़ी पिक्चर में हम लोग, मैं और नौशीन साहिबा जो है, हम इसमें गिरे हुए हैं। ये हमारी पे स्केल से ऊपर का मामला है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। ये विद टाइम आपको क्लियर होएगा। कुछ बातें जो मैं अभी नहीं कर सकता, किसी वजह से नहीं कर सकता, बट इंशाल्लाह वक्त आने पे मैं बताऊंगा सब कि क्या हुआ। बशीर इफ्तिखार साहब, ये मलिक साहब तो बात करें कि बड़ी पिक्चर है, ये जो अफसरान मुअत्तल हुए, क्या अफसरान इस तरह इन्वॉल्व नहीं थे? अगर वो कह रहे हैं कि बड़ी पिक्चर, फिर उनको मुअत्तल करना, उनको तलब करना, उन्होंने सही बात की है, वो सही बात करें। वो आपने उनकी बात नहीं समझी, वो बिल्कुल सही बात करें, वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मातहत किसके हैं? पंजाब पुलिस किसकी मातहत है सर? आपको भी पता है, इसीलिए तो वो कमेंट नहीं करना चाह रहे ना। अपने आप को कवर बंदा करता है सर, एविडेंस के साथ करता है, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ करता है। उनके पास वाकई जवाब नहीं है। अब आप समझ गए हैं ना, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, वो क्या जवाब दें इस पूरी बात का सर। लेकिन एक बात है, मैं सर अपनी बात करूंगी, फिर आप इनसे इनका लीजिएगा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बहुत खुश हुई हूँ कि ये जो ECP ने एक फैसला सुनाया फॉर द पीपल NS 75 के लिए, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, पॉजिटिव चेंज, जो पाकिस्तान के लिए, इलेक्शंस के लिए एक एग्जाम्पल मैं कल से कह रही हूँ सेट कर रहा है। ठीक, तो इनका ये बयानिया होता है ना कि ये लोग इंसाफ करते हैं। तो फिर अब इन्होंने कोर्ट में जो जाने का फैसला लिया, कल ये कमीशन के बाहर तो क्या थे, ECP के बाहर, कि हम दोबारा हमें एक्सेप्ट कर गए हैं। तो क्या अब जो लोग वहां पे अपनी जानों से गए हैं, ये उसके खिलाफ जा रहे हैं? मैंने इनसे कल भी पूछा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या जो लोग जख्मी हुए हैं, या उनके खिलाफ जा रहे हैं? क्या लोग जो उन्होंने डंडे खाए, लाइनों में लगे रहे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, ये क्या उनके खिलाफ जा रहे हैं ना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में? तो मैं होपफुल हूँ कि अब जो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आएगा वो भी NS 75 की अवाम के हक में आए। इलेक्शन के लिए आप भरपूर तैयार हैं? मैं बिल्कुल सर, मैं कैंपेन शुरू कर चुकी हूँ, मैं अपने ग्राउंड में हूँ, मैं NS 75 दशका में मौजूद हूँ। जी मलिक साहब, आप भी तैयार हैं इलेक्शन के? अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता? भरपूर तैयारी। इंशाल्लाह इस दफा 8000 वोटों से जीते थे, अगली दफा हम 20,000 वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। जीते तो आप अब भी नहीं थे मलिक साहब, आपको फिर भूल गई हैं।
आप फिर बीच में मैं बोल रही हूँ, मैं सर आपको इसलिए याद करा रही हूँ कि सर आप भूल गए हैं। होना चाहिए। नहीं मैं आपको बड़ी एक नहीं चले एहतराम के साथ, नहीं मलिक साहब आप भी काबिल एहतराम है, नशीन साहब भी बड़ी काबिल एहतराम है। बिल्कुल आज जाना सर, मैं आपको बताना चाह रही हूँ मलिक साहब, आप भूल गए हैं कि रिजल्ट मेरे ख्याल से आप फिर भूल गए। बात करें, मैं भी मलिक साहब से बात करता हूं। चले उससे फिर हम बात नहीं करेंगे सर, हमें कोई चले जिन अफसरान, नशीन साहब फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, जिन अफसरान की बात की गई है, क्या इन्हीं लोगों पे आपको इतराज था या बाकी लोग भी इतराज जिस पे आप? नहीं सर, अभी एक दो मिस है, एक दो मिस है सर, मैंने उनके नाम बीच में हो गए। वो डीएसपी साहब थे, मियां एहसान साहब, वो जो पूरे उस कैंपेन के दौरान जिन्होंने वो हमारे साथ हरासमेंट भी की और लोगों को मारा भी, उनका नाम मिस हो गया। तो मैं वो रिक्वेस्ट करूंगी जरूर कि उनका नाम ऐड होना चाहिए। डीएसपी साहब है, वो मेरा से सियालकोट से तशरीफ लाए थे स्पेशल ड्यूटी पे, तो मियां एहसान है डीएसपी, उनका नाम मिस हो गया। ठीक है मलिक साहब, आपसे फाइनल कमेंट, जो अफसरान जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनका दिफा करें तो पीटीआई को नहीं जाना चाहिए ना? बिल्कुल, मेरा काम ही नहीं है जी उनको दिफा करना। ठीक है, मैं तो इलेक्शन में कैंडिडेट हूँ, जैसे ये कैंडिडेट है, हमारा अपना काम है, गॉट नथिंग टू डू विद मी। मैं सबसे पहले मगर एक बात आपको जरूर, जो बच्चे शहीद हुए उनके बारे में करना चाहते हैं। फिर उनकी मुअत्तली के खिलाफ आप दरखास्त क्यों देना चाहते हैं? इसकी उन अफसरान की मुअत्तली के खिलाफ आप क्यों कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं? उनके मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त नहीं हो सकती। मैं तो दरखास्त कर ही नहीं था। अच्छा, मैं दरखास्त कर रहा हूँ क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं कि पीटीआई डिफेंड करना चाहती है उन लोगों को। नहीं जी, मेरे तक ऐसी कोई खबर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इससे मलिक साहब, नशीन इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थी, और ये मकबूल जान साहब। केस आपके सामने रखता हूं मैं, दोनों कैंडिडेट्स आपने सुन लिए, दोनों का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। अफसरान की मुदाखलत, हमारे यहाँ हमेशा से ये इतराज़ उठता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस मुदाखलत करती है। ये एक बड़ी मिसाल नहीं है NA 75 डेस्का में इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का बड़ा फैसला? देखें, मेरे ख्याल में दोनों मौजूद होते तो ज्यादा बेहतर बात मैं कर सकता था। देखें, पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसको मीडिया इग्नोर कर रहा है। जस्टिस साद जान से लेके जस्टिस एस ए नुसरत तक, अरशाद हसन खान तक, तमाम इलेक्शन कमिश्नर जो थे, वो उनके सामने धांधलियां इससे ज्यादा होती रही हैं। ठीक, हमने 11 लाशें उठाई हैं। इसी तरह पुलिस के लोग जो थे वो इन्वॉल्व होते थे, इसी तरह आईजी इन्वॉल्व होते थे, और आजकल वो सेनेटर भी बने हुए हैं। लेकिन पहली दफा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, और इतना बड़ा फैसला कर देता है। ठीक, और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को जाता है, किसी और को नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। सर, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आजाद और बाख्तियार है तो फिर हुकूमत को क्रेडिट कैसे जाता है? इसलिए कि उसके प्रेशर नहीं है, पहले भी बाख्तियार थे। यही इख्तियारात बाबर याकूब के पास थे, ये इख्तियारात जो थे अरशाद हसन खान के पास थे, ये इख्तियारात जो थे वो जस्टिस नुसरत के पास थे, ये इख्तियारात जो थे साद जान के पास थे। कहां थे वो लोग? प्रेशर था। इस प्रेशर, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, और इस इवेंट ने साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर न हो तो पाकिस्तान के अंदर हर बंदा आजादाना तरीके से इंसाफ कर सकता है। और लेकिन अगर यही पीटीआई की हुकूमत इसी फैसले के खिलाफ अगर अदालतों से रुजू करती है और ये साहब, तो फिर तो फैसला ना मानने वाली बात हुई ना? नहीं, वो गलत है। उसकी वजह यह है, यहां है इलेक्शन कमीशन ने ओवर रिएक्ट किया है, बहुत अच्छा किया, मैं इलेक्शन कमीशन की तारीफ करता हूं। इलेक्शन का रूल कानून यह कहता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके पास रिजल्ट लेके आ जाता है, आप उसको अनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि गलती क्या हुई। ठीक है, और उसको पहले अनाउंस कर, लेकिन उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, अच्छा किया। अब उसके खिलाफ अगर वो गए हैं इस प्रोसीजरल, ये उनका राइट है। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो फाइनल अथॉरिटी है तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। ये एक लीगल चैनल इख्तियार किया है। अगर तो हड़ताल पे जाते, अगर तो इलेक्शन कमीशन का तोड़फोड़ करते, अगर तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़े होते, फिर तो मानने को तैयार था। चलिए, और ये सब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लूं, मैं कमर्शियल ब्रेक से वापस आऊंगा तो जुल्फिकार चीमा साहब, फॉर्मर आईजीपी हमारे साथ मौजूद होंगे। पुलिस का किरदार क्या होता है इलेक्शंस के अंदर, और फिर जो पुलिस पे इल्जाम लगता है कि पुलिस मुदाखलत करती है, या ऐसे माजी में अगर वाकयात हुए, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर दबाव आया, तो फिर पुलिस का उसमें किरदार कैसा रहा, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जुल्फकार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक आईजी पुलिस हैं। जुल्फकार चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। चीमा साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया डस्का के हवाले से, पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, हमेशा से इल्जाम लगता है पुलिस के ऊपर इलेक्शन में कि पुलिस मुदाखलत करती है, पुलिस इलेक्शन डे के दिन अपनी ड्यूटी सही सरंजाम नहीं देती। आप आरपीओ गुजरांवाला थे, जिमनी इलेक्शन में कुछ प्रिजाइडिंग अफसर आपके दौर में भी अगवा हुए थे, तब पुलिस का किरदार क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद आपने उस दौर की याद दिला दी। ये 2010 की बात है, अगस्त 2010। मुझे याद है कि उस वक्त भी बाई इलेक्शन था नौशहरा बिरकन का। जी। कुछ प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे, मगर उससे पहले भी पूरा जिला गुजरांवाला, क्या पूरा पंजाब गवाह है कि पुलिस न्यूट्रल रही, गैर जानबदार रही। और जो अगवा हुए वो उनको बरामद कराया गया और उन्होंने फिर उनको इंटेरोगेट किया गया और असल रिजल्ट उन्होंने रिटर्निंग अफसर के सामने पेश कर दिए। जिसका हक बनता था उसको हक मिल गया, इंसाफ हो गया। कोई इलेक्शन कमीशन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई नहीं गया, दोनों फरीकों ने वो तस्लीम कर लिया। और अगर आपको भी याद होगा कि उस वक्त उस पुलिस की न्यूट्रलिटी को और मौजूदा वजीर आजम साहब ने कोई दर्जनों बार टीवी प्रोग्रामों में अप्रिशिएट किया। और प्रिजाइडिंग अफसर जो अगवा हुए थे, उस एक्ट को, उस फेल को उन्होंने उसकी मजम्मत की दर्जनों बार। बिल्कुल ठीक। मैं हैरान हूं कि उस वक्त जो अगवा हुए वो तो उसकी तो उन्होंने भरपूर मजम्मत की, मगर ये 19 तारीख को डस्का में जो 20 या 23 अगवा हुए, इस पर उनका जो नेचुरल एक रिस्पॉन्स, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हुकूमत इन्वॉल्व नहीं थी तो उनका ये होना चाहिए था कि उस पर वो तशवीश का इजहार करते, उसकी मजम्मत करते, उसकी इंक्वायरी ऑर्डर करते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें, 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाती है। मैं 5 मुख्तलिफ डिवीजनों में डीआईजी रहा हूं, बेशुमार दफा इलेक्शन करवाए हैं। 5 बजे खत्म हो जाती है, इतने फासले पे पोलिंग स्टेशन होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे तक प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंच जाते। ठीक। अगर 10-11 बजे तक ना आए तो समझ लें कि जिस तरह ऑपोजिशन कहती है ना कि जी फिर वो चोरी बक्से चोरी हो रहे हैं और उनमें गड़बड़ हो रही। इतनी बड़ी तादाद में उनका गायब होना, बक्से चोरी होना, उनमें टेम्परिंग होना, वो हुकूमत की मदाखलत के बगैर मुमकिन ही नहीं होता। हम ज़ाहिर 30-35 साल यही देखा है। लेकिन चीमा साहब और ये सब अभी ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि इस हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला, जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला आया। मैं उस पर आ रहा हूं। हमारे दोस्त हैं, मैं हैरान हूं कि मीन्स के जी उस पर तो वो उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि जी दबाव नहीं डाला तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया, मगर क्या वो हुकूमती इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते? हुकूमती इन्वॉल्वमेंट के बगैर इतने प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो सकते हैं, टेम्परिंग हो सकती है और पूरी हुकूमती मशीनरी इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर इलेक्शन कमीशन पे दबाव नहीं है तो फैसल वोडा साहब का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सका, उनकी अपनी पार्टी ने फैसला कर दिया। वो समझ गए कि मामला गड़बड़ है, इनको वहां से हटा के सेनेट में ले आओ। तो फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसमें कोई दबाव नहीं है क्या? और जो परवेज रशीद को जो डिस्क्वालीफाई किया उसमें कोई दबाव नहीं है। ये सब इंडिपेंडेंटली फैसले हुए और जिस पर ये उनको हुकूमत को क्रेडिट दे रहे हैं कि जी दबाव नहीं डाल रहे। देखें, बात यह है कि चीमा साहब क्रेडिट कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को भी जाता है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक अच्छे दबंग अफसर है, फिर ब्यूरोक्रेसी का उनका तजर्बा बड़ा है, उनको सारी चीजों का इल्म है कि कहां पुलिस या कहां इंतजामी अफसरान मुदाखलत कर सकते हैं। देखें, मैं पहली बार 2014 में मैंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आइन में लिखा हुआ था जी जज होगा, मैंने लिखा था कि ये इंतजामी मामला है और इसमें जजों का कोई तजुर्बा नहीं होता और इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होना चाहिए या पुलिस का या डीएमजी का जिसको वसी इंतजामी तजुर्बा हो। और ये जो उन्होंने फैसला किया है ये बहुत अच्छा है, काबिल तहसीन है।
ओवर रिएक्ट उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। आइन में लिखा हुआ है, आइन में आर्टिकल 220 के तहत तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पाबंद है उनको असिस्ट करने की, मगर उनकी डायरेक्शंस पे अमल नहीं किया। लोकल डीसीओ, डीसी, डीपीओ ने और आईजी और चीफ सेक्रेटरी के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मलिक साहब, वो टेलीफोन पर अवेलेबल नहीं हुए। सुने ना, वो तो उन्होंने, जाहिर है कि अगर वो उसमें इन्वॉल्व ना होते तो फोन सुनते, इसीलिए उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया कि जी ताकि जो कार्रवाई होनी है वो हो ले, उसके बाद हम फोन सुनेंगे और गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए कहेंगे अच्छा सर हम देखते हैं, अच्छा सर हम इंक्वायरी करते हैं। देखें वो जो डीपीओ है ना सियालकोट का, जी वो एक बड़ा अच्छा अफसर है, मेरे मतहत भी रहा है, अच्छे बाप का बेटा है, और कल से मुझे कई अफसरों के फोन आए हैं कि उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया। असल दुख की बात है यही कि जब अपोजिशन में थे खान साहब तो उन्होंने इतना ख्वाब दिखाया कि मैं डीपोलिटिसाइज कर दूंगा सर्विसेज को, ठीक, लेकिन ख्वाब की ताबीर यह है कि इतने अच्छे अच्छे अफसर जो हैं उनको भी गैर जानबदार रहना उनके लिए नामुमकिन बना दिया गया है। अब कल से देखें, डीसी वो ऐसा नहीं कर सकता था चीफ सेक्रेटरी की डायरेक्शन के बगैर, डीपीओ ने ऐसा किया कि उस पर बहुत ज्यादा यकीनन दबाव होगा आईजी का, और ये लोग किसके कहने पे कर रहे थे? अब आप देखें ना, अगर कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना होती तो प्राइम मिनिस्टर उस पर मैं वापस आता हूं चीफ साहब की तरफ वापस आता हूं। और ये साहब, राजा साहब को आप क्रेडिट तो देते हैं ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एक इंतजामी अफसर रहे हैं, उनको इन सारी चीजों का इल्म है कि किस तरीके से मुदाखलत हो सकती है, कहां अफसरान की नालायकी हो सकती है, कहां उनकी नालायकी से बढ़ के आगे कोई किरदार हो सकता है इलेक्शन प्रोसेस को खराब करने में। आवाज नहीं आ रही। जी और ये साहब, वो ये साहब को घर पर आवाज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और ये सबसे यही पूछेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन सारी बातों से आखिर आगाह हैं, इंतजामिया के मामलात और पुलिस के मामलात, इसलिए इतना बड़ा फैसला, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। और ये मकबूल जान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी राजा सिकंदर साहब की कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एक इंतजामी अफसर रहे हैं, सारी उम्र ब्यूरोक्रेसी में रहे, उन्हें सारी चीजों का इल्म है कहां इंतजामी अफसरान की कोताही हो सकती है, कहां वो खुद जानबूझकर मुलव्वस हो सकते हैं किसी धांधली में, इसी तरीके से पुलिस का क्या किरदार हो सकता है। तो आप समझते नहीं है कि उनको खुद इदराक इस बात का हुआ कि इलेक्शन में कहीं गड़बड़ हुई है? देखिए, इससे पहले बाबर याकूब साहब भी इंतजामी अफसर थे, उससे पहले जज के लोग, सारे जज जान रहे हैं, जैसे ऐसे नुसरत हमने 88 से लेके अब तक के इलेक्शन देखे हैं। अगर तो मैंने चार्जशीट पीटीआई की बनानी हो या उनका जवाब देना हो या नून लीग की बनानी हो तो मेरा वो मौजू नहीं है। मौजू ये है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही वाकया हुआ है, वरना डस्का जैसे इलेक्शन हम 1988 से देखते चले आ रहे हैं। यहां पर तो लोग आईजी जो हैं वो सेनेटर बने हैं इलेक्शनों में धांधलियां करवा के, और मैं एक एक बंदे का नाम जानता हूं, एक एक डीसी का नाम जानता हूं, एक एक आईजी का नाम जानता हूं, एक चीफ सेक्रेटरी का नाम जानता हूं कि जो किस किस घर पे किस किस दरवाजे पे बैठ के प्लान करते थे, और वो ही रस्म चली आ रही है। आसानी से ब्यूरोक्रेसी बदला नहीं करती, बदला कुछ नहीं है। वो इमरान खान जवाब दे, बदला कुछ मेरा मसला नहीं है। मैं जो चीज बदली है उसकी बात कर रहा हूं। वो जो बदली है वो बदली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जो दबाव कभी होता था, जो अरशाद हसन खान को फैसला नहीं करने देता था, जो सऊद को फैसला नहीं करने देता था, जो जस्टिस हसन नुसरत को फैसला नहीं करने देता था, वो बदला है और वो फैसला हुआ है। और यह पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वाकया है कि आईजी बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी बुलाया गया। यह बहुत बड़ा वाकया है, कहा गया डीसी को निकाल दो। यह बहुत बड़ा वाकया है, कहा गया कि उसको निकाल दो। ये कोई छोटा वाकया है? ये वो वाकया है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इट हैज टू बी एप्रिशिएटेड, और ये उसी वक्त मुमकिन है। मैं नौकरी में रहा हूं, मुझे पता है ये उसी वक्त मुमकिन है जब किसी शख्स पर कोई दबाव ना हो। वरना इतने अरसे से 30 साल जनाब सिकंदर सुल्तान ने अपना नौकरी की हुई है, हमें नहीं पता किस किस्म के दबाव होते हैं, हमें नहीं पता पूरे कैरियर में से चीजें निकाल के कहा जाता है कि आओ तुम्हारे ये प्रेशर है। हमें नहीं कहा जाता तुम्हें बिफोर मील्स में पकड़ लेंगे। दबाव नहीं है तो ये फैसला आया है।
और ये बहुत बड़ा इवेंट है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उसके ऊपर मैं जलाल सिकंदर सुल्तान को ज्यादा डिफेंड नहीं करना चाहता, बात मामला में ठीक है, लेकिन ये जो परवेज रशीद वाला फैसला है, मैं अभी पढ़ रहा था 7 सफ़े का फैसला हाई कोर्ट का, आप हैरान होंगे यार, कमाल की बात है। मैं 8 महीने गुजारे हैं मैं पंजाब हाउस के अंदर, मैंने नहीं थे पैसे कर करा के इधर से मैं वहां से निकला तब हूं कि जब मैंने पंजाब हाउस का बिल पे किया। आप 95 लाख का बिल पे करते हैं और आप कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है मेरे साथ। 95,70,000 का बिल, और ये हाई कोर्ट का 7 सफ़े का फैसला है। इसको छोड़ दें बात, इलेक्शन कमीशन वी मस्ट सपोर्ट हिम, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, और हमने तो इलेक्शन वो देखे हुए हैं पाकिस्तान के मुस्लिम लीग हाउस के अंदर हमीद गुल साहब खुद बैठे होते थे, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो ये तो जुल्फिकार चीमा साहब, हम अगर पुलिस मुदाखलत की बात करते हैं और ये सब गिनवा रहे हैं कि बहुत से इलेक्शन में ऐसी वाकयात होते रहे हैं, तो फिर तभी तो लोग कहते हैं कि पुलिस के बस का काम नहीं इलेक्शन कराना, पुलिस या इंतजामी अफसरान इलेक्शन नहीं करा सकते, इसलिए फौज को तलब करना पड़ता है। आपने सबसे पहला जब मुझसे सवाल किया तो आपने 2010 के इलेक्शन का गुजरांवाले का जिक्र किया, तो इलेक्शन करवाए नहीं, इलेक्शन फेयर हुए कि बिल्कुल 100% पुलिस को न्यूट्रल रखा गया, कोई उंगली नहीं उठा सका। तो बहरहाल ये है कि अगर विल हो, नेक नीति हो, इखलास हो, डिटर्मिनेशन हो और खुदा के सामने, अल्लाह के सामने पेश होने, जवाबदेही का एहसास हो, अकाउंटेबिलिटी बिफोर अल्लाह का एहसास हो, तो बिल्कुल क्यों नहीं करवाए जा सकते। लेकिन दुख ये है लोगों को, सिविल सर्वेंट्स को ये ख्याल था कि ये अदाखलत इनके दौर में कम होगी, कम नहीं हुई, बदकिस्मती से बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं, देखें मेरी होम तहसील है वजीराबाद, वहां भी एक सूबाई इलेक्शन था ज़मीनी, ठीक, मैं दो दफा सिर्फ गया हूं, वहां एक शादी थी और एक किसी अजीज की फातिहा के लिए, और वहां दोनों मर्तबा वहां सारे सैकड़ों लोग थे, मुझे भी मिले। यकीन जाने के 60-70 लोग जो मिले सब ये कह रहे थे पुलिस और इंतजामिया बड़ी बदतरीन धांधली कर रही है। गुजरांवाला की पुलिस सारे कह रहे थे कि पुलिस के अफसरान पीटीआई के जाती नौकरों का रोल प्ले कर रहे हैं। वहां जो सीपीओ है वो बिल्कुल पर्सनली इन्वॉल्व है, लोगों को हरासा कर रहा है, गिरफ्तारियां का आखिरी दिन तक गिरफ्तारियां करता रहा। डीसी मेरे साथ जब मैं डीआईजी एबटाबाद था तो एसी था, अच्छा आदमी था, अच्छा अफसर था, मगर हालात ऐसे बना दिए गए कि अच्छे अफसरों के लिए न्यूट्रल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार चीमा साहब। प्रोग्राम का वक्त चुके खत्म हो गया और ये मकबूल जान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।